और चेरी छोड़ न होई है। अरे हम तो दासी की दासी हैं। ये तुम्हारी इच्छा है, मैं तो समझा रही हूँ। इधर सरस्वती क्या करते, जिस समय केकई पर विराजमान हो जाती है उसी समय केकई जाकर के कौप भवन में पहुंची और केकई कौप भवन में जाकर के लेट जाती है। अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं कि राम को राज्याभिषेक होगा। दशरथ ने चारों तरफ देखा तो दशरथ ने कहा, सुमंत, जिस विपत्ति सहाय होने वाली, मेरे संकट का निवारण करने वाली कि कई नजर नहीं आ रही। सुमंत ने कहा, महाराज केकई तो इस समय कौप भवन लेती हुई। दशरथ को जब सुनने को मिला छक्के छूट गए। दशरथ कहने लगे, आज क्या बात है? वो कौप भवन ऐसा था, जब कोई विपत्ति पड़ने वाली होती थी तभी इंसान उस कौप भवन में जाता था। दशरथ ने सोचा, इसकी मानी अयोध्या में कोई विपत्ति पड़ने वाली है, ऐसी शुभ घड़ी पर और केकई कौप भवन में। दशरथ ने चल दिया। जाकर के दशरथ कौप भवन में पहुंचा। केकई बाल बिखरे हुए हैं, देखा, कहने लगे, क्या बात है केकई, आज ऐसे शुभ अवसर तुम्हारे बेटा राम को राज्याभिषेक होने जा रहा है और तुम कौन हो? केकई कहने लगे, हमसे बात नहीं करो, हमसे बात नहीं करो। दशरथ बोले, केकई तू मेरे प्राणों को प्यारा, तू मेरे प्राण भी ले ले, लेकिन तुझे क्या चाहिए? मुझसे आज बात क्या है जो तेरे चेहरा इस तरीके से छटा शकीर हो रहा है? कहो क्या चाहिए? केकई बोली, मैं मांगूंगी, मैं कहूंगी, तुम नहीं दोगे। दशरथ बोले, नहीं, कहो, प्राण भी दे देंगे, कहो। केकई कहने लगे, नहीं दोगे? कहने लगे, बिल्कुल देंगे, मांगी, क्या चाहिए? कहने लगे, सुनो, अभी आप हाँ कर रहे हो लेकिन नहीं दोगे। कहने मांगो तो क्या चाहिए? चाहिए कहा? केकई बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना चाहिए। देवासुर के संग्राम के 2 वरदान आपके पास धरोहर में है, आज वही 2 वचन की आवश्यकता है, मुझे वही 2 वचन चाहिए। दशरथ बोले, अरे 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 मांगो, क्या चाहिए? केकई बोले, अभी तो चल रहे हो, लेकिन छक्के छूट जाएंगे जो हम वचन मांगेंगे। कहने लगे, मांगो। केकई बोली, ये कहते हो तो सुनिए, 2 वचन को कौन कौन से मुझे चाहिए? केकई दशरथ से कहने लगे, आई, क्या कहा? और तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, और शौर्य पर चले राम परिवासी।
तापस भेष। अब यहाँ चौपाई संकेत कर रही है कि एक को नहीं, अब तीनों को बन जाना है। अकेले राम को वनवास नहीं है, यहाँ तीनों को चौपाई सिद्ध कर रही है। कैसे? आइए। तापस भेष, तपस्वी का वेश धारण करे राम और वन को। तापस भेष विशेष, जहां शेष शब्द लगा हुआ है तो शेष ने संकेत कर दिया कि शेष अवतार लक्ष्मण भी वन को जा, क्योंकि वन में लक्ष्मण का भी काम है, अकेले राम का भी। तापस भेष विशेष, शेष शब्द लगा, शेष माने शेष अवतार लक्ष्मण भी वन को जा। आप नीचे इधर राम लक्ष्मण, और ऐसा ही नहीं राम लक्ष्मण ही नहीं जाएंगे, संग में सीता माता भी जाएगी। सीता को भी संकेत, एक बार नहीं सीता को दो। तापस भेष विशेष उदासी, सी शब्द, सी माने सीता, सीता को दो बार संकेत किया। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। सीता को दो बार संकेत किया, कैसे? सीता भी वन को जाए, तीनों प्राणी को बन जाना और तीनों इनके काम है। जिस समय ये आदेश हुआ सुना है दशरथ के छक्के झूठ, रोने लगे, बोले ये तूने जो चाहती वो मांग ली, मेरे राम जैसे लला तूने 14 साल का वनवास मांगा, मैंने चौथे पन पे अपने इन आंखों से अपने बेटे को देखा, बोली मेरे राम जैसे बेटा, सीता जैसी बहू, लक्ष्मण जैसे बेटा तूने बनवा। अब मैं अयोध्या में जनता का श्रम की कई जो चाहे सो मांग ले, लेकिन मेरे राम को वनवास मत ठीक है। ये तूने उसी समय के कई बोली, अभी तो बहुत बड़ के बात मांग रहे थे, एक नहीं 4 मांग लो, 10 मांग लो। घबराने लगे, कहने लगे मेरे प्राण भी दे दे, लेकिन मेरे राम जैसे लला को वन मत मांग। के कहे वन मत मांगे, मैं मेरे बेटा राम के भी अयोध्या में जिंदा नहीं रह सकता। मैंने चौथे दिन में अपने राम जैसे लला को पाया, ये तुम्हें क्या? कहने लगी नहीं, तो ये कह दो हम नहीं देंगे। कहने लगे प्राण चले जाए कि कहीं ये कहा कि कई राम को 20 साल का वनवास हो जाता, 10 का हो जाता, 15 का हो जाता, लेकिन 14 साल का वनवास क्यों होगा? जीव ब्रह्म के द्वारा उधर रावण का जो समय है परमात्मा के द्वारा केवल 14 साल श्रेष्ठ, न एक घड़ी आगे है न एक घड़ी पीछे है, इसीलिए 14 साल का वनवास में हाहाकार हो गई। कहा खुशियां मनाई जाती थी, हाहाकार हो गई, राम बन जाएंगे, अयोध्या में होने लगे। कौशल्या छक्के छूट गए, राम
पता चला। राम जाकर के अपने पिता दशरथ के पास पहुंचे। पिताजी क्यों रो रहे हो? कहने लगे बेटा तेरी माता के तुझे 14 साल का बनकर राज दिया है। कहने लगे नहीं पिताजी, बनकर राज दिया है मेरी माँ ने तो हमें बन जाना है। अच्छा बन जाएगी। लक्ष्मण को पता चला कि भैया राम बन के लिए जा रहे हैं। पास में पहुंचे, बोले भैया हम भी तुम्हारे साथ चले। कहने लगे राम नहीं तुम घर पर रहो, तुम्हारे बगैर और बोला कैसे जिंदा रहेगी। कहने लगे नहीं भैया तुम्हारे बगैर तो मैं रह नहीं सकता। उसके बाद माता सीता को पता चला कि मेरे स्वामी के लिए वन का राज दिया गया, वनवास हो गया, मैं भी चाहूंगा। कौशल्या सब जाने लगी बेटी पुत्र वधु तुम कहाँ बन में करे करो फूलों की सरिया की शिकल करने वाली महल में करे करो तुम कहाँ से करो कैसे करो। तो वहां कहने लगी है सीता सुनो मां मैं बिगड़ अपने स्वामी के एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। और क्या बोली है? कहने लगी सीता महारानी मां कौशल्या से